आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसको लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के लिए अक्वायर किए जाने वाले 4 एलपीडी प्रोग्राम को लेकर। एलपीडी यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, जिनको आप हेलीकॉप्टर कैरियर भी कह सकते हैं। कुछ समय पहले इंडियन नेवी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज किया गया था, जिसमें इस सिस्टम को लेकर कुछ डिटेल्स दी गई थी और ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हर उस वेंडर के पास भेजा गया था जिनके पास में अपना खुद का सिस्टम अवेलेबल है। थियोरेटिकली जिन 3 वेंडर्स को इंडियन नेवी देख रही है, उसमें पहला वेंडर है डीसीएनएस, जो कि मिस्ट्राल क्लास का एम्फीबियस असॉल्ट शिप बनाती है। दूसरा वेंडर है नवांशिया, जो कि हुआन कार्लोस क्लास के मल्टीपर्पज एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स को बनाती है। वहीं पर अगर तीसरे वेंडर की बात की जाए तो इनकी बिड इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन अमेरिकन इंगाल शिप बिल्डिंग सैन एंटोनियो क्लास के एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक को भी यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। थियोरेटिकली माना जा सकता है कि यहाँ पर फ्रेंच मिस्ट्राल और स्पेनिश हुआन कार्लोस के बीच में एक टफ कंपटीशन होगा और यहाँ से इंडियन नेवी के लिए एक डिजाइन सेलेक्ट किया जाएगा। इंगाल्स शिप बिल्डिंग को छोड़कर बाकी दोनों वेंडर्स ने अपने इंडियन पार्टनर चूज कर लिए हैं। हुआन कार्लोस एलएनटी द्वारा बनाया जाएगा, वहीं पर मिस्ट्राल अगर सेलेक्ट होता है तो हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स के साथ में इसका निर्माण किया जाएगा। देखिए, पहली बार नहीं है कि इंडियन नेवी की तरफ से इस तरीके के सिस्टम अक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी इंडियन नेवी की तरफ से ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी और उस समय भी जो 2 सिस्टम शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो मिस्ट्राल और हुआन कार्लोस ही थे। बस डिफरेंस इतना था कि हुआन कार्लोस तो एलएनटी ही बना रहा था, लेकिन मिस्ट्राल को इंडिया में रिलायंस बनाने वाला था। बाद में रिलायंस शिपयार्ड बैंकरप्ट हो गया और ये डील आगे नहीं बढ़ पाई। कारण था कि एलएनटी वहां पर सिंगल वेंडर बन गया था और उसके चलते ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिट्रैक करना पड़ा। अब इंडियन नेवी की तरफ से ये जो दोबारा प्रोसेस शुरू किया गया है, यहाँ पर मिस्ट्राल क्लास को एचएसएल बनाएगा और नेचुरली हुआन कार्लोस को एलएनटी ही बनाने वाला है। देखिए, इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट 4 ऐसे शिप्स की है और आइडिया है कि अगर आज ऑर्डर दिया जाता है तो अगले 5 साल में पहला शिप भारतीय नौसेना को मिल जाना चाहिए और वहां से हर एक शिप भारतीय नौसेना को 1 साल के अंदर मिलना शुरू हो जाना चाहिए। इस टाइमलाइन को देखते हुए कई लोगों की तरफ से क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या भारत अपना खुद का डिजाइन नहीं बना सकता है? हम लोगों ने अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, तो क्या एम्फीबियस शिप इतना ज्यादा डिफिकल्ट है? देखिए, आर्ग्यूमेंट सेक के लिए कहा जा सकता है कि भारत अपना खुद का डिजाइन बना सकता है। वैसे तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर और एम्फीबियस असॉल्ट शिप पूरी तरीके से अलग तरीके के सिस्टम है, लेकिन अगर देश में अपना खुद का डिजाइन बनाने की कोशिश की जाए तो ये पॉसिबल है और भारत अपना खुद का एम्फीबियस असॉल्ट शिप डिजाइन बना सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 परेशानी है। एक, भारत की तरफ से जो डिजाइन बनाया जाएगा उसके साथ में एक रिस्क रहेगा, क्योंकि वो डिजाइन एक प्रूवन डिजाइन नहीं हो। दूसरी चीज, जब भारत अपना खुद का डिजाइन बनाएगा तो रास्ते में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स पड़ेंगे और इसी वजह से फाइनल प्रोडक्ट की टाइमलाइन और कॉस्ट दोनों ज्यादा होंगे। वैसे तो ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन साल 2021 में आया था और इस समय हम लोग साल 2024 में, यानी कि लगभग 3 साल हो चुके हैं हम लोगों को रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और आरएफपी के बीच में। अभी भी इंडियन नेवी की तरफ से आरएफपी रिलीज नहीं किया गया है। वैसे वेंडर्स का मानना था कि इस महीने एक आरएफपी रिलीज किया जा सकता है और ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इंडियन नेवी की तरफ से आएगा, यानी कि अभी यहाँ पर डीएसी या सीसीएस का अप्रूवल नहीं लगेगा। ये केवल नेवी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आएगा और उसके बाद प्रपोजल सबमिट होने के बाद में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी आएगा। अगर दोनों वेंडर्स की बिड को इवैल्यूएट किया जाए तो हुआन कार्लोस के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि भारत F-35 लाइटनिंग 2 ऑपरेट नहीं करता है और इसी वजह से हम लोगों के पास में किसी भी तरीके का वर्टिकल टेक ऑफ प्लेन नहीं है। ऐसे में हुआन कार्लोस का एक्सटेंडेड डेक भारत के किसी भी काम नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का कॉस्ट बढ़ जाएगा। ऐसे में L1 वाले एंगल से हुआन कार्लोस की बिड इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है, लेकिन पहले से ही जो भी इंडिकेटर्स मिल रहे थे वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडियन नेवी हुआन कार्लोस में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसे में ओवरऑल प्रोसेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से आने वाले कुछ महीनों के अंदर यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आने के चांसेस दिख रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।